बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राया जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा अजीब सा हो रहा है। अच्छा, जिधर भी जा रहे हैं मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो जिंदगी है, अगर मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो वो शहर से गांव, गांव से शहर में है। मतलब हर किस्म के जो लोग हैं उनसे राब्ता हो जाता है, बातचीत होती है। तो तंजीया तौर पर मजाक में अक्सर लोग कहते हैं खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स 24 घंटे 26 घंटे खान साहब को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। और उसके बाद अदालतों में भी उन्होंने ऐसे ऐसे पत्ते किए, मतलब सामने सामने आज के दिन तक, अब तक ये तो नजर आ रहा है कि उनकी जमानत, जो नाकाबिल जमानत वारंट है, वो बरकरार है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने भी रखे, तो जस्टिस अमर फारूक साहब हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आज सुबह 10 बजे तक का टाइम दे दिया था कि इनको मत गिरफ्तार करें, उस वक्त तक मत छेड़े, ऐसे कह लें। आज फिर वो जो तोशाखाना का केस है उसमें जस्टिस जफर साहब एडिशनल सेशन कोर्ट जो है उसमें उन्होंने वो सब कुछ बरकरार रखा। लेकिन बेकरारी क्या थी, बेकरारी क्या है कि वो तो परसों से गिरफ्तार करने गए थे, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो फिर लोग अब जैसी बातें करें, जैसे बयानियां बनाएं, कुछ देर तक लोग असर लेते हैं, कुछ बातों का चंद दिनों तक लोग असर लेते हैं, फिर वो नई चीज के साथ भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें अक्सर लोग जज भी कर रहे होते हैं कि देखे ना, हर आदमी एक सवाल करता है, जी वो 1200 पुलिस वाले, फिर नफरी आ गई, फिर गुजरात से आ गई, गुजरावाला से आ गई, पता नहीं सरगोदा से, उकाड़ा से, कसूर से, तो क्या हुआ। अच्छा, ये बातें चल रही हैं तो साथ लोग कह रहे हैं कि जी वो तो फिर इमरान खान तो नहीं पकड़ा गया। फिर चले, वो मैं एक और बात है कि इससे पहले बरसगीर की एक तारीख है, चाहे अंग्रेजों का दौर हो, उसके बाद का हो, ये हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, तो जब किसी लीडर को पुलिस पकड़ने आती है, वो विक्ट्री का निशान बनाता है, गिरफ्तारी देता है, आगे पीछे, पर्दे के पीछे, बाद में जो करता है सो करता है, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हर शख्स की कोई अपनी कहानी हो। चाहता तो कोई भी नहीं है मैं गिरफ्तार हूं, तो लेकिन जब वो वक्त आ जाता है तो वो दिलेरी दिखाते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, कायदाना सलाहियतें जो है उनको अबरूए कार लाते हैं और गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन खान साहब तो नहीं डटे थे, वो तो बख्तर बंद है, जहाँ क्या है वो कमरा, उसमें चले गए। लेकिन खान साहब के जो वर्कर कारकुन है वो डटे हैं उसमें, उस पर मैंने उनको सिर्फ डटने पर खराज तहसीन पेश किया। लेकिन उसके बाद जो अकदाम उन्होंने उठाए मारने के, वो नाजायज है, गैर कानूनी है। अच्छा, उसके बाद वो तो हम बात कर चुके हैं डंडे की, गिलेलों की, उसमें वो कांच की गोलियां बंटे और पता नहीं क्या। अच्छा, फिर मजेदार एक और बात बताऊं, दिलचस्प बात। अच्छा, वो परसों तो मुझसे भी होगी, परसों भी हुई, कल भी, कि जब मैंने वीडियो बनाई तो कुछ देर के बाद मैंने कह दिया कि पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं। आप यकीन करें, सीनियर एंकर, टेलीविजन के एंकर, यूट्यूबर, जब मैं अक्सर उनकी वीडियो भी देख रहा होता हूं तो हर किसी से तकरीबन एक दो दफा पेट्रोल पंप भी निकलता है। फिर बाद में जब याद आता है समेत मेरे, फिर पेट्रोल पंप कहते हैं। तो ये चीज तो चल रही थी, कहा जा रहा था। लेकिन जब यास्मीन राशिद की आरफ अलवी साहब के साथ, जो सदर पाकिस्तान तो है इस वक्त, एक आज उसकी उनकी कॉल जो है ऑडियो की सूरत में लीक हो गई, तो उसमें उन्होंने कह दिया, तो इस चीज को बहुत ज्यादा तकवीयत मिली। फिर कहीं खोज सामने आए, बातें सामने आई, हम तो सुन रहे थे, लेकिन कुछ सबूत प्रूफ तो होता नहीं जब तक उस वक्त तक कुछ शक की बुनियाद पर नहीं होता है। तो जी कहते 1000 से लोग जो ज्यादा है वो खैबर पख्तूनख्वा से आए। वो कौन लोग थे? यानी मुझे मुख्तलिफ जो रिपोर्टें भेज रहे हैं, वीडियो आ रही हैं, ऑडियो आ रही हैं, फोटो आ रही हैं, या फोन कर रहे हैं, या कमेंट्स दे रहे हैं लोग, मतलब मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, या मुख्तलिफ जो इस तरह के, मतलब इस तरह की कैटेगरियां हैं, जरा ब्लॉक है या पहुंचने की चीजें हैं, वो मशीनरी कह लें, डाकखाना कह लें, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम। तो
वो जो मैसेज है उनमें यही वो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं कि राय साहब आप क्या करते हैं, आप बड़ी उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो कौन से सारे लाहौर के वर्कर थे, वो ਤੁਹਾਨੂੰ की हो गया तो तुसी की लगे हो ये तो वो कहते हैं 1000 से ज़्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा से आए बगौल उनके, और उसमें बेशुमार लोग जो है पता नहीं वो कौन थे, वो कोई ट्रेनिंग याफ्ता है, पता नहीं टीएलपी से तल्लक है, किससे तल्लक है, दहशतगर्द है, इश्तिहारी है, असले के स्मगलर हैं, कोई माफिया है, मंशियात के स्मगलर हैं, या पता नहीं क्या है। तो वो बेशुमार लोग थे, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। फिर उसके साथ कहते हैं जी जो वो गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद जम्मू कश्मीर से जो पुलिस आई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान साहब की जो पार्टी है उनकी हुकूमत है, तो उनके पास गन्ने थी, असला था, तो उन्होंने वो असला तान लेते थे, क्योंकि मॉडल टाउन का वाकया हो चुका था, उसमें बेशुमार जो प्रॉब्लम हुई, तो किसी वक्त भी कोई साजिश होना, गलती होने का तो पता नहीं चलता, माजी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश होती है। तो उस वजह से जो पुलिस है वो इस तरह के असले के बगैर थी। तो और यहाँ पर भी जो लोग मुकाबला करते रहे पुलिस का, सरकार का, सिक्योरिटी एजेंसियों का, वो खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए लोग और पंजाब, और अब कुछ वीडियो और ऑडियो भी आप तो सुना है सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है, कोई भावलपुर से, कोई मुल्तान से, कोई पता नहीं कहाँ से आया हुआ है, और उन्होंने यहाँ पे लाहौर में क्या क्या कारनामे दिखाए। ये सब बातें अगर हों भी तो वो तो इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं दिया ना, मतलब उस वक्त वो जो मिशन है निकाह एक तारीख बन गई। अच्छा, उसके बाद लॉबिंग आप जानते हैं, आप सुनते हैं, कल तक कहा जाता था इमरान खान साहिब जो हैं अमेरिका उनके खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका का ये वो ऐसी की तैसी। फिर हमने आपको बताया कि 3 लॉबिंग कंपनी हाई की गई है, लॉबिंग हो रही है, $25,000 फी महीना, एक महीने में वो देते हैं। तो उसके भी अब वो आसार नजर आने लगते, इंटरनेशनल मीडिया में जुल्ले खलील वो क्या है, उसकी बीवी भी यहूदी, आगे पीछे ये लोग कह रहे मैं वो उसका मसला है। हम मजहब की बजाय ये सोचते हैं, देखते हैं कि कौन क्या किस वक्त बात करे, उस बात की क्या अहमियत है। मतलब पढ़े लिखे लोगों का तो यही असूल होता है। तो लेकिन ये इनके लोग कहते हैं ना, तो वो यहूदी, वो फलाना, वो ये, तो ये वो लोगों ने इनकी सैर लेनी शुरू कर दी। फिर हमारे सफारत खाने ने और दूसरों ने एक दो चीज़ों का सख्ती से नोटिस लिया, सख्ती से नोटिस लिया कि जब उन्होंने कहा कि जून में इलेक्शन करा दें, तो भाई ये हमारे मुल्क का मसला है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, किसी का क्या हक बनता है कि वो इसमें इंटरफेयर करे। इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं तो पाकिस्तान के लोग वाले लोग जो है उन्होंने ही कराने हैं। यहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, जो भी मतलब इसके जिम्मेदार कह रहे हैं, कराने हैं नहीं कराने उस पर तो बात हो रही है, लेकिन कोई और कहने वाला क्या होता है। चले वो एक अलग बात है, वो कहते रहते हैं जी, वो दुनिया में हम भी कहते हैं जिस मुल्क में आमरीत होगी वो गलत है, सियासी गिरफ्तारियां हैं वो गलत है, इस तरह की इंतकामी कोशिशें काविशें हैं वो गलत है। वो तो एक सीधी सी बात है, हर कोई कहते हैं, हम भी कहते हैं, और उन पर अमल भी होना चाहिए। तो मतलब यह कि इमरान खान साहब और उनकी अपनी जमात की तरफ से जो लॉबिंग करते रहे, वो 75,000 सिर्फ उधर जाता है। अगर 4 साल इन्होंने जो पाकिस्तान की हालत की है, मैं आपको बताता था जो इनके MPA MNA है या हाथ पड़ने वाले लोग हैं, मैंने आपको बता दिया था 2020-21 तक कि इन्होंने अपने पिछले पैसे कमा लिए हैं। 2021 के बाद इन्होंने अगले इलेक्शन के लिए, अगली सियासत के लिए कमाए। तो पाकिस्तान जो 117 नंबर पर था करप्शन में, 140 नंबर पर चला गया। 44.6 बिलियन के कितने डॉलर या पता नहीं पैसे, क्या करूँगा, हिसाबी किताबी नहीं हो, मुझसे कारोबार बिजनेस नहीं होता, इन चीज़ों में मुझे इतनी वैसे समझ तो नहीं आती, दिमाग ही नहीं काम करता, लेकिन वो भी ले गए और नारे भी उनके बज रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें चलती गई। अब लेकिन 18 को उन्होंने पेश होना है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, गिरफ्तारी का वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। तो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। उसके साथ PSL हो रहा है, तो उसका 19 तारीख को फाइनल था। अब वो मौसम की खराबी की वजह से वैसे कह दिया गया है 18 को करा लें, और वैसे अगले 3-4 दिन लाहौर में कहा तो जा रहा है ये भी बारिश है। अच्छा, उस दिन बारिश ना हो, लेकिन कल परसों तो आपको पता है जो बारिश होती रही है ज़मान पार। अच्छा, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा इस पे, आपको एक और बात भी बता दूँ, बड़ी दिलचस्प बातें कुछ है कि इत्तेज़ाद हसन साहब, जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है, वो अपनी सोच, अपना नज़रिया रखते हैं, पार्टी में उनकी अहमियत भी है,
लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों पे वो इख्तिलाफ भी करते हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो पीटीआई की साइड लेते भी नजर आते हैं। कभी मियाँ साहब की भी लेते थे कुछ ऐसा, पता नहीं उनका उनका कोई वकालत का मसला हुआ था शायद। मुझे वो गुजरावाली वाली बात याद आ जाती है जब वो चीफ जस्टिस के लिए लॉन्ग मार्च आ रहा था ना, इत्तेज़ाज़ हसन साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही गाड़ी में थे। उसके बाद पता नहीं क्या मसला हुआ, मच्छर काफ़ी है। अच्छा, ये आता जाता रात को भी खैर तंग करता है, क्या करें हम। तो उसमें उनकी दो बहनें हैं, वो भी रहती हैं ज़मान पार्क, इनका बड़ा पुराना घर। उन्होंने दरखास्त लिखी बहनों ने इत्तेज़ाज़ हसन साहब की, इत्तेज़ाज़ हसन के वालिद हसन साहब। तो उन्होंने बाकी चीज़ें जो लिखी कि हम भी यहाँ पे रहते हैं, हमारी भी मलकियत है, सब कुछ है, तो यहाँ पे ये जो ड्रामा होता है, नाच गाना होता है, पता नहीं क्या कुछ होता है। चलिए उस मौजूद पे तो मैं बात नहीं करता। जिस तरह कुछ ऑडियो भी आई, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो लड़की नौशीन की कौन थी, वो डॉक्टर थी या कौन, तो उसने कहा जी 10 बजे के बाद घर जाना होता है, नहीं जाती हैं, खेमों में आती जाती, वो एक अलग चीज़ उनका मसला है। लेकिन उसमें लोग जो वहाँ पे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, ज़मान पार्क में रहने वाले हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हम भी कोई नए नहीं हैं, ये एक तरीका था रिट का, उसका दरखास्त का, एप्लीकेशन का, कि हमारे वालिद चौधरी एहसन ने 1939 में यहाँ पे एक कोठी बनाई थी, यहाँ घर बनाया था। मतलब इत्तेज़ाज़ हसन वैसे तो ये मुगवाल के हैं, मुगवाल ये गुजरात के साथ आता है, तो कुंजाब मुगवाल, आगे पाड़िया वाली आ जाता है, आगे फालिया मंडी बाउद्दीन। मैं अपने इलाकों की भी मशहूरी कर दूँ कंपनी की मशहूरी के लिए। तो 1939 में उन्होंने घर बनाया था ज़मान पार्क। उस वक्त ना उनके बराबर होगा लाहौर की, उस वक्त तो सीधी सी बात है वहाँ खाली यहाँ इतना नज़दीक। लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि कोई इनका दादा था, दादे का भाई था या कौन था, कुछ ज़मीन उन्होंने ली थी, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो उसका नाम भी ज़मान था, तो उसके नाम पे वैसे ज़मान पार्क भी हुआ। लेकिन इनका बताने का मकसद था ये था कि हम भी जब आपकी थी नहीं थी ज़मीनें, उस वक्त ज़मीन लेके यहाँ पे घर बनाया था जिसको आप ज़मान पार्क कहते हैं, तो आप मेहरबानी करें जिए और जीने दें, महल्ले वालों को तो तंग न करें। तो ये इत्तेज़ाज़ हसन साहब की बहनों की बात, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं आगे पीछे। लेकिन एक बात आखिर में मैं ज़रूर करूँगा, और वो क्योंकि हर पाकिस्तानी कर रहा है, बल्कि दुनिया का हर बंदा ज़ीशोर है, जो उसके ज़हन में आती है, ख्याल आता है, सोच आता है और लगता है ये बहुत नुकसान हुआ है, ये कभी भूल नहीं पाएगा कि इमरान खान से रियासत को शिकस्त हुई है, ये रियासत को शिकस्त हुई है। कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे ना बुरा लगे, वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए थे अदालत के हुक्म पर। 24 घंटे जद्दोजहद रही, लेकिन वो गिरफ्तार कर नहीं पाए। अब उसमें आप जो बातें करें, को खैबर पख्तूनख्वा से आया, कोई पुलिस थी गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की, या और वजह थी, या किस किस वक्त किस किस के कहाँ का छोटे बड़े घरों से फोन आ रहे थे, बेशुमार थ्योरियाँ चल रही हैं ना, बेशुमार बातें और कहानियाँ जा रही हैं। लेकिन जी इसके बाद आपसे फिर मिलेंगे, आप तक के लिए इतना ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज अल्लाह हाफिज़।